Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Purvasha and you're watching Thoughts of Purvasha. So guys, आज हमारा प्लान था शॉपिंग का, बट टुडे इज़ संडे और यहाँ पे संडे कोई मार्केट खुली नहीं रहती है. सो वी हैड टू इम्प्रोवाइज आवर स्केड्यूल. अभी मैं पूजा और अंकित के साथ जा रही हूँ ग्रेनोबल के फ्ली मार्केट, जो कि एंटीक मार्केट भी कहलाता है. It's already 1 p.m. and technically the market shuts down by 1:30. So by the time we reach, it might just be closing, but still we are taking our chances. Originally plan था शॉपिंग करने का, but Sunday होने की वजह से मॉल्स और मार्केट प्लेसेस सब बंद हैं. So फ्ली मार्केट ही हमारा ऑप्शन बचा. And don't worry, we do have some exciting plans later in the evening. We are going to take the gondola up to the Bastille Fort and catch those amazing Grenoble views. आज की मॉर्निंग काफी स्लो और लेजी थी क्योंकि कल ही हम स्विट्जरलैंड ट्रिप से वापस आए हैं. If you haven't seen those vlogs yet, definitely go check them out. फाइनली गाइज हम आ गए फ्ली मार्केट. ये पूरा एक बड़े से पार्किंग लॉट में सेटअप है. बट गाइज द वेंडर्स आर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू रैप अप देयर स्टफ. So let's quickly take a walk around and see what we can discover before everything shuts down. गाइस सब लोग अपना सामान रैप अप कर रहे हैं. हम यहाँ लेट हो गए, कुछ ज़्यादा ही लेजी मॉर्निंग हो गया आज. बट आज ये कोई प्लान में था नहीं तो प्रिपेयर्ड रहते. मोस्टली यहाँ पे पेंटिंग्स, क्रॉकरी, यूरोपियन क्रॉकरीज जो होती है वो अपना उन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ है. और कपड़े जूते हैं बट वो इतने अच्छे नहीं लग रहे. यहाँ हर जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं. विंटेज चीजें, क्वर्की एंटीक्स, हैंडमेड क्राफ्ट्स और ऐसे यूनिक आइटम्स जो नॉर्मली शॉप्स में नहीं मिलते. गाइस यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ें मिली है, बट काफ़ी सारा क्रॉकरी था जो बहुत सुंदर था, लेकिन मैं ले नहीं पाई. लेके जाना थोड़ा मुश्किल था तो मैंने तो छोटी छोटी चीज़ें ली है. बट अंकित ने बहुत ही सुंदर सा एक सेट लिया है अपनी मम्मी के लिए. वो मैं जाके ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी. एंड इतना चीप प्राइस में मिल रहा है, अमेजिंग. गाइस ये सारा सामान हमने लिया है, घर जाके करेंगे अनबॉक्सिंग. So guys, we are back from the flea market और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमने क्या क्या चीजें परचेज की है मार्केट से. तो सबसे पहले ये टी सेट जिसमें शुगर, टी एंड मिल्क का कंटेनर है. एंड द डिजाइन ऑन दीज पॉट्स वाज सो प्रिटी. एंड ये सारी क्रॉकरीज परफेक्ट कंडीशन में मिला है. लाइक दिस वाज सो प्रिटी. एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ दीज, आई विल लेट यू नो एट द एंड. एंड गाइस दिस वन इज माय फेवरेट पीस फ्रॉम द मार्केट, ऑयल एंड विनेगर कंटेनर. लिड पर ये फ्लावर का डिजाइन मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा था. मार्केट में बहुत सुंदर चीजें मिल रही थी, बट वी हैड टू ट्रैवल बैक टू इंडिया और इतनी सारी चीजों को रैप अप करके ले जाना इज अ ह्यूज टास्क. नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट आइटम. इट्स अ कप एंड सॉसर सेट, वेरी क्यूट एंड फंकी. और गाइज मार्केट से वापस आते वक्त एक मिसहैप हो गया. मैंने बहुत ही सुंदर से 2 वाइन ग्लासेस लिए थे जो कि मेरे हाथ से गिर गया था. एक की ये हालत हो गई थी. और ये है पोर्सिलिन मिल्क पोरर्स. लव द ब्यूटीफुल प्रिंट ऑन इट. Got another vintage style milk jar. और गाइस कुछ तो मुझे बहुत ही क्यूट चीजें मिली मार्केट से. Look at these short glasses, very cute. Next I got a porcelain cup. I really like the detailing in the handle. Also got the cup saucer set at the back. और गाइस ये तो मेरा favorite crockery item है. How cool is the design? The next item is also kind of very cute. इसको देखते ही मैंने सोचा garlic butter बना के स्टोर करूंगी. इसके बाद we have another cup saucer set. By the way, ये सारी शॉपिंग मेरे अकेले की नहीं है. हम तीनों ने मिलके ये सारी शॉपिंग की है. ऑब्वियसली इतना सारा सामान एक जना लेके गया तो उसको अलग से सूटकेस लेके जाना पड़ेगा. क्रॉकरी लेके जाना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन हमारी सारी चीजें सही सलामत इंडिया पहुंच गया था. सो गाइस बैक टू द हॉल. यू गाइस आई वांट टू टेल यू द प्राइसेस, बट इंडिविजुअली प्राइसेस मुझे याद नहीं है. सो ओवरऑल आपने जितनी भी चीजें देखी है वो 25 to 30 यूरो के बीच में है. दैट मीन्स 2500 to 3000 रुपीज के विदिन है. और गाइस अब है लंच टाइम एंड लुक एट दिस मील. देसी खाने की अहमियत विदेश जाके ही अच्छे से पता चलती है. और इस प्लेट को हाथ में लेते ही मुझे दुर्गा पूजा के भोग की याद आ गई, जिसमें है खिचड़ी, बेगुन भाजा, टमाटर की चटनी और पापड़. और मीठे में है फ्रेंच वनीला आइसक्रीम. सच अ होलसम मील.
हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6:40 एंड इतनी ज़्यादा धूप है ऑलरेडी। तो आज का जो प्लान है वो है यहाँ पे एक हाइकिंग करके जा सकते हैं। बास्टन नाम है, बेस्टन। मैं नीचे सारे डिटेल्स डाल दूँगी। सो जो लड़के हैं ग्रुप के वो गए हाइक करके ऊपर माउंटेन टॉप तक, और जो लड़कियां हैं और हमारा इकलौता जो देवर है वो हमें अकम्पनी कर रहा है। वी आर गोइंग बाय गंडोला, क्योंकि इतना सारा वॉक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल हम एक नए कंट्री जा रहे हैं। सो मुझे थकना नहीं था बिल्कुल, अदरवाइज़ मैं चल देती, हाइक कर लेती, बट अभी नहीं करूँगी। अभी गंडोला से जाएंगे और ये आकाश के घर से एकदम सामने है। सो यहाँ पे जाते हुए दिख भी जाता है गंडोला। ओके गाइस, यू कैन सी ये है गंडोला राइड। ये रात के 12 बजे तक चलती है। सो कोई हम लेट नहीं है। सो हमें नाइट व्यू देखना था, इसलिए हम लेट निकले हैं। इसी गंडोला से हम लोग जाएंगे एंड ऊपर कासल भी है। आई थिंक वहाँ एक स्टॉप होगा। चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। After walking for about 10 minutes, we finally reached the gondola station. But guess what? Something really unexpected happened. The main shutter of the station was completely down, and for a second we were so confused. We entered through another gate, only to find out that the last gondola of the day had already left at 7 pm. Can you believe it? And that meant we couldn't board the gondola at all. Such a bummer. But well, that's part of travel, right? You never know what surprises are waiting for you. ओके गाइस, बैड न्यूज़। संडे के दिन शाम के 7 बजे बंद हो जाता है। Honestly, it felt like everything was going wrong. But guess what? Life had a surprise waiting for us. We booked an Uber, and our Uber turned out to be a Mercedes. Totally unexpected, but it instantly lifted our mood. गंडोला मिस हो गया, but no way we are going to miss the breathtaking views from the top of Bastil Fort. और अब राइड भी लग्जरी वाली मिल गई। पहुंच गए हैं कैब से। ये थी हमारी कैब और ये था लोकेशन। ओके गाइस, थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। सो हम जा रहे हैं, सनसेट देखेंगे सब साथ में मिलके। एंड क्या सुंदर व्यू है। थोड़ा मन ख़राब हो गया था मेरा, क्योंकि मुझे गंडोला से आना था, बट ऊबर राइड वाज आल्सो नाइस। थोड़ा स्टीप रास्ता था एंड जो हाइक करके आए थे वो लोग 40-45 मिनट्स तक पहुंच गए थे, और हम लोग गंडोला से आने वाले थे तुरंत। लेकिन 7 बजे जो है वो लास्ट गंडोला राइड थी। वैसे 12 बजे तक होता है, जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, बट क्योंकि संडे है, संडेज़ को यहाँ शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी बंद रहते हैं। और ओ माय गॉड, क्या व्यू है यार। ओहो, दिस इज़ सो अमेजिंग। गाइस, यहाँ 2 रिवर है, एक है ये एंड दूसरा है ये, और मैं इन दोनों का ओरिजिन आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये है उसका ओरिजिन। मैं और जूम करती हूँ। और सुबह जो फ्ली मार्केट हम गए थे वो भी यहाँ से नज़र आ रहा है, वो बाकी और भी दिखाती हूँ। थोड़ा जूम करना पड़ेगा और थोड़ा, ओके, दिस इज़ द प्लेस जहाँ हम गए थे सुबह। और ये जो सामने वाला पहाड़ है ना, यहाँ पे लोग क्लाइंबिंग कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। एंड ऊपर जो है एक कैसल है, यहाँ हाइक करने के लिए अराउंड 1 आवर और लगेगा। सो हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, यहीं से ही अपना सनसेट एंजॉय करते हैं। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। Now we have finally reached the Bastille Fort, one of the most iconic landmarks of Grenoble. The Bastille itself has such a fascinating history. It was originally built back in 19th century as a military stronghold guarding the city and the Isère Valley. और आज के टाइम में यहाँ लोग आते हैं बस व्यूज एंजॉय करने, हाइक्स करने और थोड़ा एडवेंचर फील लेने। Walking along these stone walls, you can almost imagine what life must have been like centuries ago. Watching over the city, protecting Grenoble, and feeling the power of this strategic location. And now it's become the peaceful spot where people come to relax, enjoy the panoramic views, and soak in the alpine air. जैसे ही हम बास्टिल फोर्ट के टॉप डेक पर पहुंचे, एक ऐसा सीन मिला जो सच में मूवी जैसा था। एक नहीं बल्कि डबल रेनबो। थोड़ी देर पहले बारिश रुकी थी, हवा में अभी भी वो फ्रेशनेस थी और क्लाउड्स के बीच से निकलती सनलाइट ने पूरा स्काई गोल्डन बना दिया। उसके बीच ये दो रेनबोज, बस लग रहा था जैसे किसी पेंटिंग के अंदर खड़े हो। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर ने अपना बेस्ट सरप्राइज हमारे लिए सेव करके रखा हो। तो छोटे छोटे बिल्डिंग है, वो सब 16-17 सेंचुरी के थे। दैट इज बेसिकली ओल्ड ग्रेनोबल, 16-17 सेंचुरी का आर्किटेक्चर था, जिसका रेड रूफ है ना? रेड रूफ है और हाइट भी कम होता था। फिर धीरे धीरे जब सिटी एक्सपैंड हुआ तो तुम्हें वो बड़े बड़े होस्मानियन आर्किटेक्चर दिखेंगे, वो 19th सेंचुरी में बना था। पेरिस में भी बहुत है ऐसा रेक्टेंगुलर बिल्डिंग, बार्सिलोना में भी दिखेगा। तो यही पूरा ओल्ड टाउन था। और 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी में ग्रेनोबल को कोलारो बोला जाता था। कोलारो इसीलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे पम्पकिन का फार्मिंग होता था। इटालियन लोग यहाँ पे, रोमन लोग पम्पकिन उगाते थे और बस ग्रेनोबल पम्पकिन लेने आते थे, बाकी कुछ नहीं था। और सिटी में एक्चुअली 2 रिवर है, यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा। हाँ, उस तरफ मैंने देखा था। हाँ, एक है इज़ेर और एक है द्राक्स। दोनों रिवर बहुत टॉर्मेंशियस था तो ऐसा नाम रखा गया। द्राक्स का मतलब फ्रेंच में ड्रैगन है और इज़ेर का मतलब स्नेक है। तो क्योंकि फ्लड आता था यहाँ पे बहुत, इस वजह से ऐसा नाम रखा गया रिवर का। और यहाँ पे 3 माउंटेन रेंज है। ये मासिव दू वेरकोस, वो है मासिव दू बेलेडोन, ये पूरा, और तुम्हारे पीछे मासिव दू शार्ट्रोस। तो ये 3 माउंटेन से घिरा हुआ एक छोटा सा वैली है जिसमें ऐसा 2 रिवर डेल्टा की तरह बहता है। तो इसी वजह से ग्रेनोबल को ऐसा कैपिटल ऑफ फ्रेंच एल्प्स बोलते हैं। यहाँ से स्की वगैरह सब काफ़ी एक्सेसिबल है, सारे माउंटेन पीक्स पे स्की वगैरह होता है। सो गाइस, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है। अब यहाँ से चलते हैं, बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है। ओके गाइस, अभी हम उतर रहे हैं। अराउंड हाफ एन आवर तो लगेगा उतरने में।
और आज प्लान है डिनर करने का एक अच्छे से फ्रेंच रेस्टोरेंट में, क्योंकि बहुत दिनों से अलग अलग कुजीन खा रहे थे। आज प्रॉपर फ्रेंच खाना खाएंगे। ये भी ग्रीन कलर है तो एयर क्वालिटी अच्छा है। ये जब रेड हो जाता है दैट मीन्स एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बट यहाँ कभी रेड नहीं होता। यहाँ का एयर क्वालिटी हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है। एंड यहाँ पे स्टेडियम भी है, ये है स्टेडियम। गाइस अभी हो रहे हैं 9:15 रात के, और जो फ्रेंच रेस्टोरेंट में हम जाने वाले थे वो 10 बजे बंद हो जाता है। अभी तक हम नीचे नहीं पहुँचे। आई डोंट थिंक आज फ्रेंच खाना नसीब में है। अब हम बास्टन फोर्ट से नीचे उतर रहे थे। पूरा अंधेरा हो चुका था। पुराने फोर्ट के स्टोन वॉल्स के बीच से वॉक करना बिना लाइट के थोड़ा स्कैरी लग रहा था। बस हवा की आवाज, थोड़ा क्रंच ऑफ फुटस्टेप्स, एकदम एडवेंचरस फील। लेकिन फिर देखा लोग सोलो हाइक करके जा रहे थे टॉर्च लेकर। उस मोमेंट पे एक बात क्लियर हो गई, ग्रेनोबल इज सुपर सेफ। रात को भी एक्सप्लोर कर सकते हो बिना टेंशन के। स्टिल नीचे जा रहे हैं, अंधेरा हो गया है पूरा, फ्लैश लाइट जला के चल रहे हैं। आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ वॉक हम नीचे पहुंच गए। सो गाइस अभी प्लान हुआ है इंडियन खाने का, क्योंकि कल से चलने वाला है पिज़्ज़ा एंड पास्ता। तो आपको एक हिंट मिल गया है हम कहाँ जाने वाले हैं, कल कौन सी कंट्री के लिए निकल रहे हैं। ओके गाइस हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट, बट चेंज इन प्लान्स, हम लोग पैक कराने वाले खाना। सो ये गाइस इस रेस्टोरेंट का नाम है इंडियन टाइगर एंड यहाँ पे एंटर करते ही खाने की इतनी अच्छी खुशबू आने लगी। सो इंडियन खाने की जो भी क्रेविंग हो रही थी सब ऑर्डर कर लिया, फ्रॉम बटर चिकन, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, चीज नान एक्सेट्रा। ये सारा खाना पैक करके हम जा रहे हैं घर और वहां जाके करेंगे फीस्ट। सो गाइस आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय एंड टेक केयर।